लोग एक्सरसाइज 5.2 को लगाने वाले हैं, जिसमें एक फार्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। वो था an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूले पर एक्सरसाइज बेस है, जिसमें पहला है क्वेश्चन। उसमें हम लोग को जिसमें किसी में an नहीं दिया है, किसी में a नहीं दिया है, किसी में n नहीं दिया है, किसी में d नहीं दिया है, तो फार्मूले में हम लोग उसको रख कर इजीली निकाल सकते हैं। पहले का पहला देखिए, जिसमें देखिए a दिया है, d दिया है, n दिया है, an नहीं दिया है। तो हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पर लिख देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू 7 दी हुई है, n की वैल्यू 8 दी हुई है एंड d की वैल्यू 3 दी हुई है, जिससे कि आंसर 7 प्लस 7 इंटू 3 7 प्लस 21 28 इसका आंसर होगा। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट है, जिसमें a दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है, n और an भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला यूज कर हम लोग d का वैल्यू निकाल सकते हैं। an 0 है, a की वैल्यू -18 है, प्लस n की वैल्यू 10 है और d फाइंड करना है हम लोग को। इसको इस साइड लेकर आएंगे, यहाँ पर -18 प्लस 9 इंटू डी। -18 को इस साइड लेकर आएंगे, 18 इक्वल टू 9d और d की वैल्यू 18/9, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पर an की वैल्यू 28 हो जाएगी। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में आप लोग को a निकालना है, d n और an भी दी हुई है, और फोर्थ पार्ट में n नहीं दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में an नहीं दिया है, जिस तरह पहले पार्ट में नहीं दिया हुआ है। इसी तरह आप सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखिए। एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ द एपी। जो एपी दिया हुआ है उसका 30 टर्म निकालना है, मतलब A30 निकालना है, मतलब इसकी 30वां नंबर पे जो वैल्यू आएगी उसे निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले ए हम लोग देखेंगे क्या होगा। ए होगा हम लोग का 10। डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को माइनस करना था, तो A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 माइनस 3। अब हम लोग A30 निकालेंगे। A30 के लिए वही फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 10 है, 30 टर्म्स निकालने हैं, मतलब यहाँ 30 होगा, -1 इंटू डी की वैल्यू -3 दी हुई है, तो 10 प्लस 29 इंटू -3। यहाँ पर आप लोग का 29 इंटू -3 का -87 होगा और -77 इसका आंसर होगा, जो A30 की वैल्यू निकल जाएगी। ए सी ऑप्शन है। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट में A11 निकालना है। तो सबसे पहले A क्या दिया है, A इक्वल टू -3, D हम लोग सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, -1/2 माइनस -3, -1/2 प्लस 3, -1 प्लस 6/2, 5/2 आपका D होगा। हम लोग को 11वां टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू 11 होगी। A11 हम लोग निकालेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के फार्मूले पर a आपका -3 है, n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2 होगी, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से a 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, जिसे -3 प्लस 25 एंड 22 इसका होगा A11 का, जो ऑप्शन बी है।
इसी तरह तीसरे सवाल पर बढ़ते रहें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उस मिसिंग है, इसको हम लोग को फिल करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए A1 की वैल्यू दी हुई है 2 एंड A3 की भी वैल्यू दी हुई है 26। ठीक, तो हम लोग यहाँ से पहले D निकालेंगे। तो A3 की रखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पर थर्ड टर्म का है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 26 है। तो यहाँ से हम लोग को D की वैल्यू मिल जाएगी 24/2 इंटू डी। डी इजक्वल टू 12। D की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर हम लोग A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग A2 इजक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे। A1 आपका 2 है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू 12 14 हो जाएगा। यहाँ पर A2 की वैल्यू 14 हो गई। यही हम लोग को फाइंड करना था, तो यहाँ पर 14 फिल कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी इसी बेस पर है, एंड फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो ये बता दे रहे हैं लोग। इस वाले में A1 की वैल्यू -4 दी हुई है, एंड A2 A3 A4 A5 तो दिया नहीं है, A6 दिया हुआ है, 6 होगा। हम लोग को ये चारों टर्म्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले D निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस इन सब के बीच का। तो A6 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला पर रखेंगे। A6 की वैल्यू 6, A1 की वैल्यू -4, 6 टर्म है इंटू डी। 6 A इस साइड आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 5D, 10 इक्वल टू 5D। D की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। अब हम लोग A2 निकालेंगे, A3 A4 A5 निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए A की वैल्यू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। A की वैल्यू आपकी -4 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 2 -2। इसी तरह A3 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू -4, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो -4 प्लस 4 आपका 0 हो जाएगा। अब A4 एंड A5 निकालना है। A4 निकालने के लिए A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 प्लस 6 2 हो जाएगा। अब 5 निकालेंगे हम लोग, तो -4 प्लस 5 इन -1 इंटू डी, ये आप लोग का 4 हो जाएगा। यहाँ पर A2 A3 A4 A5 निकल गया है, जो इसमें भरना है -2 0 2 4। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 था, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। कौन सा टर्म होगा जो 78 पर होगा, मतलब चौथा टर्म 78 होने वाला है। तो यहाँ पर A की वैल्यू दी हुई है 3, D की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 2 माइनस A1, 8 माइनस 3 5। हम लोग को AN भी दिया हुआ है, हम लोग को N फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा जो 78 होगा। तो इसके लिए AN की वैल्यू लगा देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN आपकी 78 दिया हुआ है, A की वैल्यू 3 दी हुई है, N निकालना है
डी की वैल्यू 5 दी हुई है, -78 5n - 2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 80 = 5n, आपका n का वैल्यू 16 हो जाएगा। मतलब 16वां टर्म जो होगा वो 78 होने वाला है। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग का पांचवा क्वेश्चन जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करना है, उसका पहले पार्ट में दिया हुआ है AP, जिसमें a की वैल्यू आप लोग को 7 दी हुई है, d की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे A2 - A1, 13 - 7 6 होगा, एंड an भी दिया हुआ है 205। आप लोग को n निकालना है, तो हम लोग an का फार्मूला लगा लेंगे। an = a + n - 1 × d। an 205 दिया हुआ है और a की वैल्यू 7 है, n फाइंड करना है और d की वैल्यू 6 है। 205 7 + 6n - 6, आप लोग का 205 6n + 1 हो जाएगा। 1 को यहाँ पे ले माइनस कर लेंगे, 204 = 6n, n = 204/6, जिससे कि n की वैल्यू आ जाएगी 34। n की वैल्यू आपको 34 आ जाएगी। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है, आप लोग लगा लीजिएगा, उसमें भी n फाइंड करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 है, चेक वेथर -150 द टर्म ऑफ AP 11852। इसमें पूछा है कि जो -150 है वो क्या इसका इसमें कोई टर्म होगा कि नहीं, तो इसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए देखिए, a की वैल्यू हम लोग के पास 11 है, d की वैल्यू A2 - A1 से हम लोग निकाल लेंगे, 8 - 11 = -3, एंड an की वैल्यू -150 है। हम लोग को चेक करना है कि n इंटीजर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। तो चेक करते हैं, n = a + n - 1 × d। an की वैल्यू -150, a की वैल्यू 11, n फाइंड करना है और d की वैल्यू -3 है। यहाँ पे 11 + -3n + 3 -150 = 14 - 3n, और 14 को इस साइड भेज देंगे हम लोग, तो आप लोग का -164 = -3n होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 164/3 आ रही है। n इंटीजर नहीं आया, मतलब इसमें -150 आगे नहीं आने वाला है। ये एक रेशियो टर्म है, इंटीजर आता तब AP कहलाता, AP रहता, कोई टर्म्स रहता उसमें, a -150 इसमें नहीं आने वाला है। अब अगला सवाल अगले वीडियो में आप लोग के सामने रहेगा। सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहेगी।